Hello students, in the last video we have studied about autotrophic nutrition and types of autotrophic nutrition. First type of autotrophic nutrition is photosynthesis, and today we are studying about photosynthesis process. As you know, photosynthetic site is chloroplast, and क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। टू फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट लाइट फेज एंड लाइट रिएक्शन, एंड सेकंड फेज इज डार्क फेज। फर्स्ट लाइट फेज, दिस इज कंप्लीटेड इन ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना वाले पोर्शन में ये लाइट फेज कंप्लीट होती है। लाइट फेजेस में जो इवेंट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, दीज आर फॉलोज। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है ग्रेना के थाइलेकॉइड्स में, वो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मीन्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी सनलाइट सेकेंड प्रोसेस फेज में सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी केमिकल एनर्जी मीन्स एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज ए एनर्जी मॉलिक्यूल एंड फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फॉर्म में जो सनलाइट है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, यानी कि वाटर का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। वाटर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ और हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर के फोटोलाइसिस से रिलीज होती है। नेक्स्ट स्टेप, सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH इज ऑल्सो एनर्जी मॉलिक्यूल और ये बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फुल फॉर्म ऑफ दिस निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये तो जो वाटर के फोटोलाइसिस में जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, ये हाइड्रोजन आयन NADP को रिड्यूस करते हैं, यानी NADP से हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और रिडक्शन कंप्लीट होता है और NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो यानी कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH की फॉर्म में एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज डार्क रिएक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट फेज इज डार्क फेज, और डार्क फेज में इन एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज करके ATP और NADPH का यूज करके CO2 जो कि स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट से एंटर की जाती है, तो ये CO2 का रिडक्शन होता है और CO2 कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज में, या और ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, यानी लाइट पर डिपेंडेंट है, और डार्क रिएक्शन ये लाइट पर इंडिपेंडेंट है, यानी लाइट की एब्सेंस में होती है, लाइट की नीड नहीं होती है। इसमें CO2 का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और प्लांट्स में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज बाद में स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और डार्क रिएक्शन, क्योंकि यहाँ इसमें कोई क्लोरोफिल की नीड नहीं होती, इसलिए ये स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है डार्क रिएक्शन। ये फुल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर के रिएक्ट करते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड सिंथेसिस होता है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। अभी बताया था कि वाटर के फोटोलाइसिस से और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। CO2 ये प्लांट में कहाँ से आती है? ये लीव्स में
स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ये CO2 एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है। इसी तरह से वाटर ये सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर के साथ डिफरेंट मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, दीज मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स थ्रू द सॉइल, और ये सभी एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह वर्क करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में फूड का सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।